Good morning students, today we shall read your lesson number 10, the friendly मैना। मैना बर्ड जानते हैं आप लोग, बहुत ही दोस्ताना होती है और ह्यूमन बीइंग से खास रिलेशन, उनकी आवाज़ की बिल्कुल हूबहू नकल करने वाली और बहुत ही घरेलू चिड़िया है मैना। इस लेसन में मैना का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से मैना कहाँ पे अपना नेस्ट बनाती है, कौन सा वेदर उसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, किस तरह से वो छोटे जो उसके लिटिल बर्ड्स होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनको कैसे अपब्रिंगिंग कैसे करती है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करती है, कैसे उनको भोजन देती है, कैसे उनको फ्लाई करना सिखाती है। मैना के बारे में डिटेल में आप जानेंगे इस लेसन में। द फ्रेंडली मैना, बहुत ही दोस्ताना नेचर वाली मैना, बहुत simple, sweet bird, common bird. The मैना is a cheerful, friendly bird, never shy or sad. मैना बहुत ही खुश रहने वाली चिड़िया होती है, बहुत फ्रेंडली होती है, कभी भी शाय नहीं, शर्मीली नहीं होती और दुखी उदास नहीं होती। Like the crow and the sparrow, it is one of the commonest bird in India and is found everywhere, even in the hills. जैसे क्रो आपको पूरे इंडिया में मिल जाएंगे, क्रो का मतलब कौवे। स्पैरोज, गौरैया जिसे आप बोलते हैं, गौरैया आपको सभी जगह मिल जाएगी। ऐसे ही मैना सारे इंडिया में मिलती है, इवन इन हिल्स यानी पहाड़ियों में भी मिलती है, बहुत कॉमन बर्ड है। मैनास लाइक टू लिव नियर पीपल, इसीलिए फ्रेंडली कहा जाता है। मैना जो होती है वो लोगों के साथ में रहना चाहती है, मनुष्यों के बीच में रहना चाहती है। सो दे बिल्ड होम क्लोज टू आवर्स, इसलिए मैना का घोंसला आप अपने घरों के आसपास पाएंगे, जहां आबादी है, जहां पॉपुलेशन है। बहुत दूर नहीं रहती मैना। पहाड़ी मैना जरूर पहाड़ में मिलेगी आपको, लेकिन जनरली मैना जो होती है वो जो रिहायशी इलाका होता है वहां पे मिलती है। While the मैना sits on the windowsill or boldly walks about the veranda, listen to his cheery, tuneful call, की चर चर कोक कोक, ऐसी आवाज आप सुनेंगे मैना की। आप देखिएगा मैना को जब वो आपके खिड़की पे बैठी होती है या फिर बड़ी बहादुरी से आपके बरामदे में आती है, वरांडे में आती है, उसकी आवाज सुनिए। Try to say it like him, जैसी मैना बोलती है। यहाँ मैना को मेल ट्रीट कर रहे हैं, मेल मान रहे हैं, हम इसे फीमेल के रूप में बता रहे हैं आपको। जैसा मैना बोलती है, मैना चिड़िया, आप जरा बोल के देखिए। Watch him ruffle the feathers on his neck and bob his head up and down while he chuckles कोक कोक। आप देखिए मैना को जब अपने नेक के फेदर को रफल करते हैं, सेट करती है मैना और अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाती है और जिस तरह से उसकी कोक कोक आवाज निकलती है, सुनिए। The मैना's rich brown plumage is always glossy and smart. मैना का जो रिच ब्राउन प्लमेज होता है, जो उसका कलर होता है उसके फेदर्स का, पंखों का, प्लम्स का, वो हमेशा बहुत ही चिकना और बहुत बढ़िया एकदम सेट रहता है। His black head and neck show off the bright yellow beak and yellow patch near his eye made him a handsome bird. हम यहाँ बात कर रहे हैं मेल मैना की। तो मेल यानी जो नर मैना चिड़िया है, उसका जो हेड है, सिर है, वो काले रंग का, उसकी जो बीक है यानी चोंच वो ब्राइट येलो, चमकीले पीले रंग की, और उसकी आंखों के पास में एक येलो कलर का पैच होता है, पीले रंग का एक छोटा सा दाग या पैच समझ लीजिए। इससे मैना काफी खूबसूरत चिड़िया नजर आती है। When he flies, his wings and tail show off flashes of white like an open fan. जब मैना चिड़िया को आप उड़ते हुए देखेंगे तो उसके विंग्स और टेल्स जैसे फ्लैशेस होते हैं सफेद रंग के, वो उस तरह से खुले हुए पंख उसके नजर आते हैं। His slender yellow legs tell us he is a percher. उसके पतले और येलो कलर के जो पैर होते हैं मैना के, उससे पता चल जाता है कि मैना जो है उड़ के पर्च करती है। पर्च करने का मतलब कि जैसे किसी डाल पे बैठना। मिस्टर एंड मिसेस मैना सीम लाइक, मिस्टर मिसेस मैना यानी मेल मैना फीमेल मैना लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं।
But if you look closely, you'll find he has a slightly larger head and broad shoulders. पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिस्टर मैना जो होती है, यानी मेल मैना, उसका सिर थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके कंधे वाला, शोल्डर वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है. In the hot weather, just before the monsoon begins, manas start thinking of making a nest and having a family. ये सीजन एग्जैक्टली, ये जैसे जून का महीना है अभी, तो बिल्कुल मॉनसून शुरू होने के पहले मैना घोंसला बनाना शुरू करती है कि घोंसला बना के फैमिली एक्सपैंड की जाए, फैमिली बढ़ाई जाए. दे बिगिन टू प्राई एंड पीप इनटू होल्स इन ट्रीज, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हाउसेस. अब वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं. मिस्टर और मिसेस मैना मिलके पेड़ों के छेद में, दीवारों में, घरों की छत पे कहीं उन्हें एप्रोप्रिएट प्लेस मिले, खास स्थान मिले जहां पे वो अपना घोंसला बना सकें. When they choose a place, most often it is a hole in a roof on the sunny side of the house. और जब वो किसी स्थान को पसंद करते हैं तो जनरली ये किसी घर का छत का कोई हिस्सा होता है, कोई होल होता है वहां पे. घर की जिस एरिया में धूप ज्यादा पड़ती है, जो सनी साइड होता है, उस जगह पे ये लोग अपना घोंसला बनाते हैं. What an untidy nest it is. आप देखना कितना अनटाइडी, एकदम कैसी कैसी चीजों से मिलके वो लोग बनाए रहते हैं. And what rubbish they collect to make it. क्या रबिश इकट्ठा करते हैं, कितने तरह के खराब सामान इकट्ठा करके वो बनाते हैं. जैसे twigs, छोटी छोटी पतली पतली टहनी, feathers, पंख, straw, तिनके, rags, फटे कपड़े, paper, bits of cotton rope and string, जो सुतली रस्सी होती है उसके टुकड़े या ऐसी साधारण रस्सी के टुकड़े, ये सब इकट्ठा करके, कलेक्ट करके प्लेस्ड इन अ होल, एक छेद में ये सारी चीजों को ये जमा कर लेते हैं. एंड वॉर्मली लाइंड विथ फेदर्स. और अंदर जब वो छेद में उन्होंने ये सब जमा कर लिया, सब ट्विग्स हो गया, दुनिया भर के जितने तिनके हो गए, स्ट्रॉज हो गए, रैग्स हो गए, बिट्स ऑफ कॉटन, पेपर और स्ट्रिंग, ये सब इकट्ठा करने के बाद जब उन्होंने उस छेद में जमा कर लिया तो उसके अंदर वो लोग पंख से उसकी लाइनिंग करते हैं, बीच में पंख डालते हैं जिससे वो थोड़ा सा गर्म रहे. उसके बाद if you watch them building, you will often find they rest in between journeys and sit happily beside the nest as if they are really pleased with the cozy home they are making. अगर आप मैना जब अपना घोंसला बनाती है उस समय आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि मैना बीच बीच में रेस्ट करती है, बिटवीन जर्नीज. उसकी जैसे गई, जाके उसने एक टुकड़ा उठाया, तिनका उठाया, ट्विग उठाया, उसको लेकर आई, उसको वहां रखा, फिर एक दो बार और, फिर वो बैठ जाएगी नेस्ट के पास में, घोंसले के पास में. उसके बाद वो बढ़िया वहां पर आवाज निकालेगी, गाना गाएगी. जैसे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत खुश हैं, इतना बढ़िया, इतना कोजी होम, इतना कंफर्टेबल, इतना आरामदायक जो घोंसला वो लोग बनाते रहते हैं उससे वो लोग काफी खुश रहते हैं. The manna bravely drives off other birds that come near anyway the place where he builds his nest or feeds. अगर मैना जहां पर घोंसला बना रही है वहां पर कोई दूसरी चिड़िया आकर बैठती है, या जब मैना मेल हो चाहे फीमेल हो अपने बच्चों को खाना खिलाती रहती है, उस समय कोई दूसरी चिड़िया अगर वहां पर आती है तो बहुत ही बहादुरी से मैना उसको ड्राइव ऑफ, वहां से भगा देती है, हटा देती है. When all is ready, Mrs. Manna lays 4-5 beautiful shiny sky blue eggs. जब उनका घोंसला बनके तैयार हो गया, अब जो मिसेस मैना होगी वो 4 या 5 खूबसूरत चमकते हुए स्काई ब्लू कलर के, आसमान के नीले रंग के अंडे देती है. Because it is so hot, she can leave them for a while in the warm air and join the cock in hunting insects. जब थोड़ा सा गर्मी ही रहती है तो
कुछ देर के लिए अंडे देने के बाद मैना जो होती है वो वहां से उड़ जाती है। चूंकि गर्मी का ही मौसम है तो अंडों में कोई प्रॉब्लम आने का कोई क्वेश्चन नहीं होता, और वो मिस्टर मैना के साथ जाके जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको पकड़ती है। This is probably why they choose the hot weather and sunny place in which to build. और शायद यही कारण है कि वो ऐसा मौसम चुनते हैं घोंसला बनाने के लिए या फैमिली डेवलप करने के लिए जब गर्मी होती है, और घर का ऐसा हिस्सा चुनते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है। बाकी चिड़िया एक बार एग्स देने के बाद में एग्स को छोड़ के वहां से नहीं जाती, क्योंकि एग जो वो हैच नहीं हो पाएगा, उस अंडे से बच्चे नहीं निकल पाएंगे जब तक कि उसको गर्मी नहीं मिलेगी। अब चूंकि मैना घोंसला ही ऐसी जगह पे बनाती है और ऐसे वेदर में बनाती है जो ऑलरेडी गर्म है, जहां पे धूप की रोशनी अच्छे से आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए मैना वहां से अपने अंडों को छोड़ के उड़ जाती है और घूम घूम के कीड़े इकट्ठा करती है। Perhaps this is also why manas do not look tired and shabby while hatching eggs. और इसीलिए आप मैना को देखेंगे जब वो एग्स को हैच करती है, कोई भी चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ के उसको हैच करती है कि वो अंडा फूटे और उसमें से छोटा सा बच्चा निकले। तो मैना चूंकि अंडे को देने के बाद आराम से उड़ती रहती है, बीच में दाना खाएगी, फिर आके बैठेगी, फिर घूमेगी, इस तरह का, इसलिए हैचिंग उसके लिए एक लेबोरियस जॉब नहीं होता। मैना जो होती है वो टायर्ड और शैबी, यानी एकदम थकी हुई और बिल्कुल बिखरी हुई और बिल्कुल विदर्ड नहीं नजर आती हैचिंग के दौरान। कारण ये कि बीच बीच में वो रेस्ट करने निकल जाती है, उड़ जाती है बाहर, फिर कीड़ा खा के आएगी, फिर बैठेगी। उसने घोंसला ऐसी जगह बनाया है कि वो ऑलरेडी काफी वार्म है, और वार्म है तो उसको लगातार वहां रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। Once the eggs hatch, the parents birds have little time for singing. जैसे ही एक बार eggs hatch हो गए, यानी अंडे फूटे, उसमें से छोटे छोटे मैना के बच्चे बाहर आ गए, अब गाना छूट जाता है दोनों मेल और फीमेल मैना का। अब बिजी हो जाते हैं, for they are too busy feeding the hungry nestlings. जो उनके छोटे छोटे नेस्लिंग्स हैं, घोंसले में रहने वाले छोटे छोटे मैना के बच्चे, अब उनको भोजन देना है। तो कंटिन्यू दौड़ के कुछ लाना, उठाना चोंच से, फिर उनके मुंह में डालना, ये जो खिलाने की प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है, तो गाना वाना सब छूट जाता है। Watch them fly down to a grassy patch and snap up a grasshopper, pull up a worm. आप देखिएगा कितना तेजी से मैना उड़ते हुए आती है, और जहां पे घास होती है वहां पे बैठेगी, घास के बीच में वो देखेगी कोई ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर जानते हैं, टिड्डा जिसे आप बोलते हैं। ग्रास हॉपर को पकड़ा या कोई एक कीड़ा खींच के निकाला, वर्म। उसके बाद all through the hot day the journey backwards and forwards carrying insect, grasshopper, crickets, beetles, grubs and scraps from the kitchen. सारा दिन उनका बस कहीं पे जाएंगे, किसी कीड़े को पकड़ा, किचन में आया, आपके किचन में जो खाना पड़ा हुआ है, ग्रब और स्क्रैप, बचा हुआ खाना, छोटे छोटे चावल के दाने हो गए, रोटी के छोटे टुकड़े हो गए, या कोई भी खाना जो आपका पड़ा हुआ है वहां पे, उसमें से वो उठाएगी और लेके सीधा अपने घोंसले में। तो दोनों मिस्टर और मिसेस मैना का फिर काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग बस दौड़ दौड़ के पूरा समय वर्म्स हो गए, ग्रब्स और स्क्रैप्स हो गए किचन के, उसको लाके बच्चों को खिलाते रहते हैं। These they pop up into gaping mouths of their ever hungry babies that never seem satisfied. और लगातार ये लोग, जो उनके चिड़िया के बच्चों के मुंह हमेशा खुले रहते हैं, आप देखेंगे हमेशा वो लोग भूखे रहते हैं, तो कंटिन्यू चिड़िया ला ला के उनके मुंह में खिलाती जाती है। और ऐसे बेबीज होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं कि कभी पेट नहीं भरता उनका। You may often see the hot overworked father and mother walking about with their beaks open. आप देखेंगे अक्सर गर्मी के दिनों में कि बेचारे मैना के मम्मी पापा दौड़ दौड़ के, थक के, लगातार खोज खोज के भोजन अपने बच्चों के मुंह में डालते रहते हैं। When the young ones are ready to leave the nest, it is interesting to watch them learning to use their wings. कभी आप देखिएगा कि जब उनके young ones जो होते हैं, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि अब वो घोंसला छोड़ने के लिए रेडी हैं, तो देखिए उनको कि कैसे उनको उड़ना सिखाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इसको देखने से। I have seen Mrs. Manna choose a large fat grasshopper and perch nearby. फीमेल मैना जो होती है वो एक बड़े से ग्रास हॉपर को
लार्ज एंड फैट, बड़ा और मोटा ग्रास हॉपर टिड्डा उसको देखेगी, उसके बाजू में बैठ जाएगी, ठीक है, जहां पे वो ग्रास हॉपर है उसके बाजू में पर्च करना, वहां पर रह जाएगी। अब द ग्रीडी यंग बर्ड्स वेर अफ्रेड टू फॉलो हर, अब जो लालची छोटे छोटे बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि उनकी मम्मी कहाँ है, ग्रास हॉपर के बाजू में, लेकिन उनको डर लगता है वो वहां तक उड़ के कैसे जाएं। लेकिन but the sight of the juicy grasshopper made them forget their fears, पर वो जूसी रसीला ग्रास हॉपर टिड्डा उसको देख के बच्चों को लालच आ जाता है, और जो डर उनके मन में है कि हम अगर इस घोंसले से उड़े तो हम गिर जाएंगे, वो डर भाग जाता है और वो कोशिश करते हैं उड़ने की। दे फ्लैप देयर विंग्स, वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं। एंड दो अ लिटिल अनसर्टन वे सरप्राइज्ड टू फाइंड दे कुड यूज देम, थोड़ा सा उनको डर लगता है कि पता नहीं गिरेंगे कि बचेंगे, लेकिन चूंकि उनको लालच है उस टिड्डे का, तो वो अपने पंख फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करते हैं, और उनको पता चलता है बाद में कि अरे हम तो उड़ रहे हैं। Down they flew and flopped beside their mother, उड़ के नीचे आते हैं अपनी माँ के पास, with mouths wide open to be fed, मुंह खोल के बैठते हैं, फिर उनकी मम्मी पकड़ती है उस ग्रास हॉपर को और खिलाती है। They had learned their first lesson, तो ये पहला वो पाठ सीखते हैं कि उड़ते कैसे हैं। During the monsoon, when the grass is fresh and green and insects are plentiful, little families of manas are seen hunting together for worms. आप मानसून के दौरान देखिए, बारिश होती है, हरी भरी घास सब जगह, और कीड़े तो बहुत आयत में, बारिश में आप जितने चाहे उतने कीड़े मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि मैना की फैमिली, पूरी फैमिली, मिस्टर मिसेस मैना, उनके सारे बच्चे सब मिल के कीड़ों को खोजते रहते हैं। Young birds are very noisy when asking to be fed and flutter their wings while hopping beside the parent birds. जो यंग बर्ड्स होते हैं, जो मैना के छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत नॉइजी होते हैं, खूब शोर मचाते हैं, बार बार कि हमको खिलाओ, तो अपना मुंह खोल के बैठे रहते हैं, बार बार पंख फड़फड़ाते हैं, हॉप करते हैं। हॉप करने का मतलब जंप करना, जैसे एकदम से मैना बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं ले पाती जो मैना के बच्चे होते हैं, तो वो छोटी छोटी डिस्टेंस तक उड़ के जाते हैं और फिर जैसे ही थकते हैं बैठ जाते हैं। हॉप कर करके अपने पेरेंट्स, जो उनकी पेरेंट बर्ड्स होती हैं, मदर और फादर, उसके साथ साथ वो उड़ते रहते हैं, हॉप करते रहते हैं, और बार बार वो आवाज करते हैं, साउंड करते हैं कि उन्हें खिलाया जाए। Young birds are very noisy when asking to be fed and flutter their wings while hopping beside the parent birds. Should one bird think there is a danger, he flies up suddenly with harsh cries to warn the others. और अगर किसी भी चिड़िया को, उनका जो ग्रुप है उसमें किसी को भी लगा कि कोई डेंजर है, कोई खतरा है, तो वो चिड़िया तेजी से उड़ के बहुत हार्श क्राइज, बहुत तेज साउंड में चिल्लाती है। वहां स्वीटनेस नहीं है, वहां हार्शनेस है, बहुत तेज तीखा साउंड है। उस तीखे साउंड का मतलब होता है कि कोई खतरा है। The young birds soon learn to know this also. जो छोटी चिड़िया रहती है वो भी इस चीज को जल्दी समझने लगती है कि खतरा कहाँ हो सकता है और खतरे से कैसे बचना है। And take over or fly to safety. और फिर उस समय अगर कोई खतरा दिख रहा है तो कैसे उड़ के भागना है, या ऐसी जगह में पहुंचना है जहां पे वो सुरक्षित रह सके। Manas often give us warning by their harsh cries if there is a snake around. मैनाज की एक सबसे बड़ी और विशेषता होती है कि अगर आपके आसपास कहीं स्नेक है, कहीं सांप है, तो वो बहुत हार्शली क्राई करते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं। सांप तो खा जाता है ना चिड़ियों को, तो आपको वो एकदम बहुत तेज क्राई करके, चिल्ला के आपको सचेत करा देते हैं कि आसपास कुछ है, आप देख लीजिए। Once a young cock wins his lady after much quarreling with other cock birds, they live together very happily. मेल मैना जो होता है उसको फीमेल मैना को पाने के लिए दूसरे मेल मैना से फाइट करनी पड़ती है, और फाइट करके जो विनर होता है फीमेल मैना उसकी होती है, और उसके बाद वो लोग अच्छे से रहते हैं। Year after they choose the same place to build a home and rear their young ones. और मैना की एक और खासियत होती है कि वो घोंसला उसी स्थान पे बनाते हैं जहां उन्होंने पहले बनाया है।
अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी प्रॉब्लम, जब तक कि वहां कोई समस्या ना हो। कोशिश उनकी वही रहती है उसी सेम प्लेस पे वो घोंसला बनाए और वहां पे फिर अपने जो छोटे मैना होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनको वहीं पर रियर करते हैं, उनका पालन वहीं करते हैं। When it is difficult to find worms and insects in the dry hot weather, they fly in pairs to the fields for grains and seeds. जब गर्मी के दिनों में आप देखते हैं घास, पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं और कुछ उनको खाने के लिए नहीं मिलता मैना को, तो उस समय कीड़े भी मर जाते हैं। बहुत तेज गर्मी रहती है, फिर उस समय कीड़े भी जिंदा नहीं रहते, तो उस समय ये लोग पेयर में, जोड़े में फ्लाई करते हैं, पास के खेतों में जाके वहां से ग्रेन्स, अनाज के दाने या बीज लेके आते हैं। As dusk draws near, large flocks of manas return to roost in the leafy trees around our homes. जैसे ही शाम होने को होती है, डस्क, सूर्यास्त होने का समय होता है, तो बड़े बड़े फ्लॉक्स ऑफ मैना, मैना के बड़े बड़े झुंड होते हैं, वो एक साथ उड़ के आते हैं। आप देखिएगा आपके घर के पास में कोई बहुत बड़ा सा लीफी ट्री होगा जिसमें पूरे लीफ के कवर होंगे, माने इतनी ज्यादा पत्तियां के बिल्कुल घोंसले छुप जाएं, तो ऐसे पेड़ों में एक साथ बड़े बड़े मैना के झुंड आके रहते हैं। What a din they make as each pair chatters, screeches and quarrels for a favorite perch. कितना शोर करते हैं आप देखिएगा। हर पेयर, हर जोड़ा जो रहता है, चैटर बोलेगा, स्क्रीच चिल्लाएगा, झगड़ेगा, उसको एक खास स्थान पे बैठना है, एक फेवरेट पर्च, एक खास जगह पे पेड़ में उसने अपना जगह बनाया, वहां पे उसको बैठना है, और कोई दूसरा पेयर वहां पे बैठा है तो उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। Listen to them, especially during the month of February and March when they visit the flowers of the silk cotton trees. आप उनकी आवाज अगर सुनना चाहते हैं मैना की, तो आप फरवरी और मार्च के महीने में सुनिए, जहां पे सिल्क कॉटन ट्रीज के पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, वहां पे देखिएगा कि आपको मैना के बिल्कुल झुंड के झुंड मिलेंगे। Because the manna is an insect eater and destroys many hundreds of harmful insects, the gardener regard him as a friend. मैना एक इंसेक्ट ईटर है। इंसेक्ट ईटर माने, इंसेक्ट का मतलब कीड़े, ईटर माने खाने वाली। तो मैना कीड़ों को खाती है और हजारों प्रकार के जो बहुत ही हार्मफुल, बहुत हानिकारक कीड़े हैं, उनको ये नष्ट कर देती है, खा के नष्ट करना। तो इसको माना जाता है कि ये गार्डनर यानी माली की सबसे अच्छी दोस्त है मैना। फूलों में कीड़े लग जाते हैं, कई बार पेड़ों में, तनों में, पत्तियों में, तो ये सारे कीड़े मैना जो है खा के खत्म कर देती है। तो माली का बहुत अच्छा दोस्त इसे माना जाता है। The farmer does not mind if he steals some grains in the fields. और जहां तक किसानों की बात है, तो किसान भी अपना दोस्त मानते हैं। हालांकि किसान के खेत में जाके ये थोड़े से अनाज को भी चुराती है, क्योंकि उसको अनाज खाना है, तो अगर वहां कीड़े मार रही है तो थोड़े से अनाज तो खाएगी। For manas devour locusts that can leave his field bare and ruin him in a few minutes when they arrive in swarms. क्योंकि फार्मर सबसे ज्यादा इसको इसलिए पसंद करते हैं कि मैना उन लोकस्ट, उन कीड़ों को डिवाउर कर जाती है, उनको निगल जाती है। जो लोकस्ट उसके सारे खेत को बेयर, खाली बना सकते हैं विद इन अ मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर। जब वो स्वाम यानी बहुत बड़े ग्रुप के रूप में आते हैं, अगर लोकस्ट का अटैक हो जाए किसी खेत पे, एक प्रकार का कीड़ा होता है, वर्म होता है, अगर उसका अटैक हो जाए किसी फील्ड पे, तो विद इन मिनट्स पूरे खेत को लोकस्ट खाली कर देंगे। और इसको जब वो स्वाम्स यानी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ग्रुप में आते हैं, और मैना उसको क्या करती है, मैना उसको खा के समाप्त कर देती है, तो किसान को इस बात की तसल्ली होती है कि मेरा पूरा खेत तो बचा। तो इस तरह से हमारी दोस्त है मैना, किसानों की दोस्त है मैना, और माली की दोस्त है मैना। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वन हु ईट्स इंसेक्ट किसे कहेंगे? इंसेक्ट खाने वाला किसे कहेंगे? सोचिए। आपसे प्रश्न, वन हु ईट्स इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को खाता है उसे क्या कहेंगे? सिंपल, इंसेक्ट ईटर। आंसर 1,
insect eater. Second question, one who looks after the garden. बहुत सरल है, गार्डन की देखभाल करने वाला गार्डनर, माली. गार्डनर. पीपल हु कल्टिवेट लैंड, जो लैंड को कल्टीवेट करते हैं, कृषि कार्य करने वाले लोग, फार्मर. आंसर 3, फार्मर यानी किसान. ग्रुप ऑफ मैनास और बर्ड्स, चिड़ियों का समूह, फ्लॉक. फ्लॉक. वन हु हंट्स, जो शिकार करे वो हंटर, शिकारी. आंसर 5. So answer in one word. Now exercise 2. Why do the manas think of making a nest in hot weather? आपसे प्रश्न है कि मैना अपने परिवार को बढ़ाने के लिए या नेस्ट बिल्डअप करने के लिए हॉट वेदर ही क्यों चुनती है? मैंने आपको बताया था गर्मी के मौसम में ही क्यों. कारण क्या हो सकता है? बोलिए. गर्मी का मौसम अनुकूल होता है हैचिंग के लिए, ठीक है, और मैना को थकान नहीं होती है एग्स को हैच कराते समय, क्योंकि जो वेदर होता है वो सपोर्ट करता है. गर्मी ऑलरेडी है, वो अपने एग्स को छोड़ के आराम से उड़ के कीड़े वीड़े खा के हंट करके आ जाती है. ठीक है. आंसर 1. मैनास choose hot weather, hot weather for making a nest, and having a family because hot weather makes hatching of the eggs easier and saves the labor of female मैना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of nest Mr. and Mrs. मैना built? मैंने आपको बताया था कि किस तरह का नेस्ट बनाती है मिस्टर और मिसेस मैना. क्या इकट्ठे करते हैं वो लोग? Twigs, straws, rags, bits of cotton, paper, strings, etc.
प्लेस देम इन अ होल, एक छेद में उसको रख देते हैं और उसके अंदर उसको फेदर्स से लाइन कर देते हैं, यानी उसके अंदर पंख डाल देते हैं, जिससे वो काफी कोजी और कंफर्टेबल हो जाए। छोटे बच्चे जब उसमें से निकलेंगे तो उनको आरामदायक, इसलिए तरह तरह का जो रबिश है उसको इकट्ठा करके वो लोग वहां पर उस नेस्ट को बिल्ड करते हैं। आंसर 2, Mr. and Mrs. Manna collect twigs, straws, rags, feathers, bits of cotton, rope, string, पेपर, जितना रबिश आप सोच सकते हैं कचरा, वो सब कचरा यहां पर मैना जमा करती है, एटसेट्रा, एंड प्लेस देम इन अ होल, place them in a hole, then they warmly line it with feathers। उसको फिर वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पंख बिछा देते हैं, जिससे बिकम्स वेरी कोजी, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस? अपने जो यंग वन बर्ड्स होती हैं, जो छोटी चिड़िया होती हैं, उनकी कैसे देखभाल करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फीड कराते हैं, भोजन कराते हैं और उनको सिखाते हैं कि उड़ते कैसे हैं। तीसरा ये है ना, हाँ, हाउ डू दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस? दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस by feeding and protecting them, and teaching them how to fly। ठीक है, फीड कराएंगे, सुरक्षा करेंगे और उनको उड़ना सिखाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फूड डू दे गिव टू देयर यंग वंस? बहुत सरल है, बताइए क्या खिलाते हैं अपने यंग वंस को वो लोग? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, ग्रासहॉपर, बीटल, क्रिकेट। क्रिकेट जानते हैं? खेलने वाला क्रिकेट? क्रिकेट यानी झींगुर, रात में आवाज करता है ना, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट है, और बीटल्स हैं, आपके किचन से बचा हुआ जो सामान है, ये सारी चीजें। जितने प्रकार के कीड़े आप देखते हैं बारिश के दिनों में, वर्म्स, इंसेक्ट्स, सब मैना सब खाती है।
Answer number 4. They give grasshopper, grasshoppers कर लीजिए, crickets, beetles, other insects, and grubs and scraps from kitchen to their young ones. जितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जो बचा कुचा खाना है किचन का, वो सारी चीजें मैंने अपने यंग वंस को दे दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यस, 4 हो चुका. हाउ डू दे टीच देम टू फ्लाई? मैंने आपको बताया था कि मैना उड़ना सिखाती है बच्चों को. किस प्रकार से? ग्राउंड में एक ग्रासहॉपर को देख के वहां पर बैठ जाएगी. बच्चे देखेंगे लेकिन डर लगेगा उनको कि कैसे माँ को फॉलो करें. उनको विश्वास नहीं है अपने पंखों के ऊपर, लेकिन लालच बढ़ता है ग्रासहॉपर को देख के. वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, और जब फ्लैप करते हैं तो वो बड़ी जल्दी जान जाते हैं कि वो उनको यूज कर सकते हैं, और फ्लैप करते हुए वो नीचे आ जाते हैं, और इस तरह से वो उड़ना सीखते हैं. When manna sees a large fat grasshopper, it perches nearby. The greedy young ones afraid to are afraid to follow her. But the sight of a juicy grasshopper makes them forget their fears. They flap their wings and come to know that they can use them thus they are taught to fly.
तो ये तरीका मैना चाहे तो मैना खुद ही उस ग्रास हॉपर को ले जाके बच्चों को खिला सकती है, लेकिन उससे उसके बच्चे सीखेंगे कैसे? तो वो सिर्फ जाके उस ग्रास हॉपर के नजदीक में बैठ जाती है, और बच्चे अपनी माँ को शुरू में फॉलो करने में डरते हैं, उनको लगता है वो गिरेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं उन्हें पता चलता है कि वो उड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसके बाद वो वहां से उतर के उस ग्रास हॉपर के पास जाते हैं। इस तरह से उनका पहला लेसन उड़ने का। सो दिस वॉज योर लेसन, फ्रेंडली मैनर. You must have understood it. See you in the next class. Thank you.